अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। आप देख रही हैं स्पोर्ट्स हाईलाइट। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हफ्सा मलिक। आए इनसे पूछती हैं कि इंडिया ने क्या ड्रामा स्टार्ट कर दिया है और बाकी टीमें जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वो क्या चाहती हैं कि मैचेस क्या किधर हों, दुबई में हों या पाकिस्तान में हों। आए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अली। बड़ी बात है, आज ड्रामे दिखा रहे हो, फिल्में दिखा रहे हो। इंडिया ने ड्रामे भी शुरू किए। इंडिया तो पहले से ड्रामेबाज है और माशाल्लाह बहुत ऐसे ऐसे ड्रामे करता है जो जो कि बच्चे जवान हो जाते हैं उनके ड्रामे नहीं मुकते। और सेम वही सीन यहाँ भी है कि अब चैंपियनशिप ट्रॉफी आ गई है तो स्टिल वही ड्रामा हो रहा है कि अभी तक वो कैजुअल तो अभी कहते हैं कि सामने आएगा कि हमारे कौन से पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो टीम सेलेक्ट होती है, वो सारा एक सिनेरियो एक अलग है। लेकिन स्टिल वो इशू चल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया नहीं जाएगा। ठीक है, चाहे वो वुमेन्स वर्ल्ड कप हो या T20 वर्ल्ड कप हो, चैंपियनशिप ट्रॉफी हो या एशिया कप हो, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। और जो इनका जय शाह है, जो BCCI और ICC के चेयरपर्सन भी हैं, जो इनको देख रहे हैं, अभी उनके आगे भी कुछ शराइत रखी थी जिनमें से हमारी कुछ कबूल हो गई हैं। लेकिन इंडिया मीडिया पता नहीं क्यों उसको गोल मटोल करते हैं और क्यों उसको इतना मैनिपुलेट चीज़ों को किया जाता है, क्यों वो इतनी झूठी तारीफें करते हैं अपने मुल्क की। इवन के मान लो कि यार आपने हमारा हमने चले आपने हाइब्रिड मॉडल पे कहा, हमने उस इंडियन पर मीडिया चीजें भी बड़ी चोरी करता है। आपका डायलॉग भी चोरी कर दिया। पुष्पा जैसे झुकेगा नहीं। हमारे भी लोग से कोई बात नहीं यार, अगर कोई किसी को मिलती है अच्छी बात है कि हमें लोग कॉपी करते हैं। मैं तो इस बात पे खुश हूँ कि इंडिया सिर्फ हमारी चीज़ों को कॉपी नहीं करता, हर चीज़ को कॉपी करता है। चाहे हमारा म्यूजिक हो, चाहे हमारे वीलॉग्स हो, चाहे हमारी PCB की कोई इवेंट्स वगैरह हो, उसकी कोई भी चीज़ें ऐसी हों तो वो कॉपी करने से माहिर है और वो कॉपी कैट कह सकते हैं उसको, क्योंकि इंडिया कॉपी करने से बाज नहीं आएगा कभी भी हमें। खैर, अभी जो मैच की सिनेरियो नज़र आ रहा है, लेकिन अभी यही है कि मैचेस के ऊपर ICC के साथ मुआहदा भी हुआ है। अगर पाकिस्तान इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो पाकिस्तान एक बैन भी हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के रेवेन्यू को बहुत नुकसान होगा, PCB को बहुत नुकसान होगा, खिलाड़ियों को बहुत नुकसान होगा, हमें वो भी देखना है। और इंडिया जो ओछे कंडे इस्तेमाल कर रहा है और वो भी सारा सिनेरियो हमारे सामने है। अगर पाकिस्तान ने मोहसिन नकवी साहब, जो कि हमारे लेजेंड कह सकते हैं, पुष्पा कह सकते हैं, पाकिस्तानी पुष्पा कह सकते हैं जिन्हें हम, तो उन्होंने तो कह दिया कि हम इज़्ज़त पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं। लेकिन इंडिया जो है वो झुकाने के चक्करों में लगता है अपनी अपनी नाक कटवा बैठेगा, जिस तरह की वो हरकतें कर रहा है। और वो समझ रहा है कि BCCI के साथ ICC भी हमारे पास है तो हम अपनी शर्तें मनवा लेंगे। अब मसला ये है कि मैचेस तो फाइनलाइज हो गए कि पाकिस्तान लाहौर आके तो वो खेलेंगे नहीं, क्योंकि इंडिया ने कहा लाहौर तो मैं जाऊंगी नहीं। तो सेम वही है कि अगर लौट नहीं जाऊंगी। लाहौर नहीं जाऊंगी। अब भैया हम लाहौर बुलाते नहीं, लाहौर ये बहुत बड़े हैं और हमारे पास बहुत से लोग आने के लिए हैं। लाहौरियों का दिल बड़ा होता है, वहाँ बहुत सी और भी टीमें बैठी हुई हैं, आपका आने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है, आप वहीं अच्छे लगते हैं। हम फसादी लोगों को अपने मुल्क से बाहर ही फेंकते हैं, हम फसाद अपने मुल्क में नहीं बर्पा करते हैं। और अगर आपके खिलाड़ी हमारे मुल्क आते हैं, जो आपके आर्टिस्ट हमारे मुल्क के आते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्यार लेके जाते हैं। ये बात भी नहीं है, ये बस सियासी गुफ्तगू होती है, जो सियासी लोग ऐसी फ़िरका वारियत और ये इंतशार फैलाते हैं इस तरह के हिंदू मुस्लिम के चीज़ों की वजह से। अदरवाइज़ ऐसा पाकिस्तान में ऐसे कोई सिनेरियो नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है जो कि बहुत वार्म वेलकम करता है जब भी कोई भी आए हमारे मुल्क में, चाहे वो सिख यात्री हो या कोई क्रिकेट टीम हो, तो हमेशा प्यार लेके गई है। लेकिन इंडिया जो है ना वो अजीब ही है, समझ से बाहर है। ना इनके खिलाड़ी समझ आते हैं, जो इनके पपेट्स हैं, इनके इनके कहने पे भौंकते हैं, जो कि मीडिया पे आके कुत्ते की तरह लगे होते हैं। और भौंकना इन पर फ़र्ज़ है क्योंकि ये पैसे देते हैं, क्योंकि इनके जो होते हैं ना, जैसे हमारे नाचने वाले लोगों को बुलाया जाता है, पैसे फेंक जाता है, वो और नाचती हैं। हमारे यहाँ भंड होते हैं, मरासी जिनको कहते हैं, वो झुकते मारते हैं तो बड़े खुश हो गए हम पैसे देते हैं। सेम इंडिया मीडिया हो गया या वहाँ के पॉलिटिशियंस है, वो इनको खिलाड़ियों का रखा हुआ है, वो हमारे खिलाफ ट्वीट करेंगे। कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं या जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ कुत्ते की तरह, वो मरासियों की तरह हमें जुगते लगाएंगे। तो इंडिया जो सियासत है, जो पॉलिटिक्स है, गवर्नमेंट है, वो ज्यादातर इन्होंने एक ही रखा हुआ है, हरभजन सिंह। वो बेचारा फ्लॉप हो गया हुआ ना, उसके पास है क्या, खत्म हो चुकी है उसकी कहानी। जिंदगी भी गुजारनी है। जिंदगी भी गुजारनी है, पैसे भी चाहिए, तो मांगने से अच्छा वो ऐसे मांग लेता है हुकूमत से
कि मैं मांगने नहीं आया, मजबूरी मजबूरी है। तो उसकी मजबूरी है, जैसे हमारे कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर हमारी मजबूरी है, तो इसलिए इनकी भी मजबूरी है कि अगर वो ये ऐसे होचकंडे नहीं करेगा तो कैसे गा। रोहित शर्मा ने जैसे मैंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ बोला था, और वो कभी कभी ऐसी बोंगियां ये मार जाते होते हैं, लेकिन जब मैदान में उतरते हैं तो ये इनका वो चला हुआ कारतूस होते हैं, तो इनसे चला भी नहीं जाता क्योंकि पाकिस्तान इतना इनको कर देता है। और जहाँ तक पाकिस्तान कभी भी खेल के मैदान को जंग का मैदान नहीं बनाता, ये इंडिया के पास ही एजाज़ है कि वो ऐसी हरकतें करता है, फजूल हरकतें करता है, और हमेशा इंशाल्लाह वो मुझे लगता है करता रहेगा। और अपना तो उनका अपना नाम खराब करता है, और बहुत सी चीज़ें इंडिया में होती है जो कि हम पाकिस्तानी उस पर बात नहीं करते, हम क्रिकेट पे बात करते हैं, और क्रिकेट पे बात हम यही करेंगे कि अभी मैचेस का जो स्केड्यूल है वो आ जाना है 1-2 दिन में कहा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का जो पार्टनरशिप प्रोग्राम हम बात कर रहे थे, एग्रीमेंट की बात कर रहे थे, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का हो रहा है, जो जिसके अंदर मैंने आपको बताया, सुनने में आ रहा है कि इंडिया एग्रीमेंट पे साइन नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि पाकिस्तान, हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा, लेकिन जब सेमीफाइनल में अगर पाकिस्तान जाता है तो उसे इंडिया आना पड़ेगा। यही तो बात है, पाकिस्तान कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता, लेकिन जब आप हमारी इज्जत पे वार करेंगे तो हम भी आपको नहीं झुकेंगे, हम भी आपको उसी तरह जवाब देंगे जिस तरह हमें लगता है कि हमें जवाब देना चाहिए। और पाकिस्तान जो है, और पाकिस्तान जिस तरह मुल्क को, अपने मुल्क को प्रेजेंट कर रहा है, मुझे लगता है कि आईसीसी आगे वो झुका नहीं है। आईसीसी ने बहुत से औचकंडे किए हैं, अभी एग्रीमेंट के नाम से वो डरा रहे हैं पाकिस्तान को कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपके साथ आपको बैन कर देंगे, बाकी ममालिकों में गंदा कर देंगे, जो कि हर, क्योंकि मैचेस तो ये अलग बात है, एक एग्रीमेंट होता है आईसीसी के साथ हर क्रिकेट टीम का, तो उसके लिए हमारे खिलाड़ी तो जाते जाते हैं, तो वो एग्रीमेंट हमारा हुआ है जिसकी तो इस तरह तो पाकिस्तान को भी करना चाहिए, अगर इंडिया कह रहा है कि अभी आप सेमीफाइनल फाइनल में आना है, पाकिस्तान आए अभी अगर जाता है अभी तो। आप देखे ना, इनके इतना इनके अंदर हिम्मत नहीं अभी तक, और चीज़ें तवील किया जा रहा है, टाइम लंबा किया जा रहे हैं, अभी तक ये फाइनलाइज नहीं कर पा रहे कि एग्रीमेंट को साइन करना। पहले भी इन्होंने मुंह धुई बात की थी, और इंडिया का काम है मुकर जाना अपनी बातों से, तो वो पहले भी मुकर गया था, वो तो शुरू से ही ये ऐसे काम करता है, मुनाफिकों वाले काम करता है। तो अभी भी हम यही कह रहे हैं कि आप भाई हमें लिख के दें, अभी वो लिखने के बाद से ना भाग रहा है, और जितना अभी उसे देखेगा, पता है उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा अगर मुकरेगा, तो हाँ इसलिए वो वो इसलिए वो लंबी लंबी छोड़ रहा है अपने ड्रामे की तरह। जैसे एक ड्रामे का सीन वो 10 किश्तों पे दिखाता है, सेम वो क्रिकेट टीम में भी ये कह रहा है कि एक एग्रीमेंट को वो पता नहीं 1 महीना खींचता है या 10 दिन खींचता है, ये उसके बारे में अभी कुछ नहीं कर सकते। तो अभी पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने खूब इनको डंडा दे के रखा हुआ है, और ऐसा ऐसा उनको मज़ा सिखाया ना कि ये सारी ज़िंदगी इंडिया वाले याद रखेंगे कोई माई का लाल आया था। वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक जर्नलिस्ट हैं इमरान रियाज साहब, वो ये कहते हैं कि वो इमरान खान के हवाले से क्या कहते थे कि तुम्हें अब टक्कर का बंदा मिला है। तो मैं इनको, इंडिया वालों को ये कहूँगी कि जनाब आपको मोहसिन नकवी बड़ा टक्कर का बंदा मिला है, और वो आपके होश उड़ाएगा, और वो अपने पाकिस्तान को कभी झुकने नहीं देगा। जिस तरह उसने आईसीसी की नींदें हराम की है ना, जिस तरह आईसीसी अभी तक एग्रीमेंट का सोच रहा है कि एग्रीमेंट करना है या नहीं करना, किस तरह इनको किया जाए, उनका आप देखें उनको पजल कर दिया है। अभी तक इतनी क्या बात है एग्रीमेंट में, जब सारी शर्तें सामने रख दी, हर चीज सामने खुलकर आ गई, सुनने में ये आया कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमें भी इस पे बोल पड़ी हैं कि हमारे लिए होता है कि सारा ये जो होता है कि किसी और मुल्क में मैचेस नहीं खेल सकते, तो इंडिया के लिए क्यों नहीं हो रहा? ये प्रॉपर निज़ाम बनाएं कि अगर इंडिया आइंदा मना कर दे कि हमने ऑस्ट्रेलिया में नहीं जाना या इंग्लैंड में नहीं जाना, तो उनके लिए भी कुछ रखा जाए ना। हम देखें ना, अपनी बदनामी खुद करवा रहे हैं। पहले इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम, लोग इनके ऊपर उंगलियां उठाने लगी, इंटरनेशनल टीम से इनके ऊपर उंगलियां उठाने लगी कि वो कहते हैं ना, पंजाबी का मुहावरा है, मैं वो मुहावरा बोलना नहीं चाहती कि जात की कोर के लिए तो जबीरिया ने जप्फे, तो इनका वो वाला साहब है, जात की कोर के लिए हैं, और ये जो हरकतें कर रही हैं अजीब और गरीब हरकतें, और ऑस्ट्रेलिया भी बोल, न्यूजीलैंड भी बोल, वो भी इनकी हरकत, इनके बाकी मुल्क भी इनको देख के हंस रहे होंगे कि ये क्या हरकतें करते हैं। बाकी इनके जो भंड मरासी जो हैं, क्रिकेट जो पुराने रिटायर हो गए हैं,
जो कि एक वो कहते हैं ना हमारे यहाँ कूड़ा दे, वो क्या कहते हैं, पुराने बर्तनों पे लेके बेच दो, ये वही वही लो लोग यार हैं। ले तो पतीसा। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, ये लिटरली ये वही लोग हैं। बस अब कोई घर में पूछता नहीं है, टीवी पे आके कहते हैं अंडा तू जज होएगा तो घर होएगा, ये वो वाले जज ने। अभी देखेंगे क्या होता है कि फेब में मैचेस होते हैं, फेब के एंड तक है अभी। सुनने में ये आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो एक आधे दिन में अनाउंस हो जाएगा, और पाकिस्तान से राय नहीं ली जा रही। आईसीसी जो है वो शेड्यूल अनाउंस कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि जब तक ये नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा, तब तक हम तैयार नहीं हैं, हम बायकॉट कर देंगे। और इंडिया पाकिस्तान के मैच से भी हम बायकॉट कर देंगे अगर एग्रीमेंट नहीं होता। तो सही है ना कि पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया जाए, पाकिस्तान को एतमाद में लिया जाए। पाकिस्तान एक मुल्क है, कोई इलाके का गली गली मोहल्ले का नहीं है, एक मुल्क है, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर आपकी टीम जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी हमें भी अपनी टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमारे खिलाड़ी भी बहुत खास है, इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं। और मुझे लगता है इंडिया ये अपने टीम को थोड़ा सा रेडी कर रहा है कि पाकिस्तान, उसको ये भी डर है कि पाकिस्तान से वो मैच हार जाएंगे, इसलिए वो ऐसे कर रहा है कि हारने से पहले पहले ना टीम तैयार कर रहा है, अंदर से वो हलवा बना रहा है कि भाई अनु भी चुक लो, अनु भी चुक लो, पाकिस्तान से हार जीत एक किस्मत की बात है, लेकिन इतना भी खौफ अच्छा नहीं होता पाकिस्तान का जितना आप लोगों ने तारीफ कर लिया अपने ऊपर। पाकिस्तान का एक अच्छा खासा खौफ जो मुझे क्रिकेट टीम के ऊपर लगता है, आईसीसी के बीसीसीआई के ऊपर लगता है, इतना इतना खौफ तारी ना करें। मोहसिन नकवी साहब कुछ नहीं कहते ना, उनकी टीम आपको कुछ कहती है, पीसीबी की बात कर रही हूँ टीम के हवाले से। तो मैचेस होंगे, पता चलेगा। और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में फाइनल में जाता है तो फिर इंडियंस को मैं आईसीसी को देखेंगे, बीसीसीआई को देखेंगे, ऐसा ना हो तब भी कोई नया रूल निकाल दे तो इनकी कोई पता नहीं, क्योंकि जयशाह जो है वो बीसीसीआई के भी हैं, तो कहीं जैसे में, क्योंकि वो अभी तक होस्टिंग तो छीन नहीं पाए, तो इसलिए उनको ये भी दुख है कि होस्टिंग छीनना चाह रहे थे, वो भी नहीं गई। और पाकिस्तान से इन्होंने अपनी तरफ से कहा था कि पाकिस्तान बाइकआउट कर देगा, पाकिस्तान ने इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया, क्योंकि पाकिस्तान एक मुल्क मेहमान नवाजा और वो लोगों की बहुत तरह जानता है कि इज़्ज़त कैसे की जाती है और अपनी इज़्ज़त करवाना भी जानता है। तो इसलिए अभी तो पाकिस्तान ने कहा हाइब्रिड मॉडल पर आ जाओ, हम खेलते हैं, अभी खेल का मैदान सजेगा, फिर पता चलेगा कौन कितने पानियों में। जी बहुत शुक्रिया आपका। बाकी आपने जिस तरह सुना कि मोहसिन नकवी अपनी बात पे अड़े हुए हैं, कह रही हैं मैं झुकूंगा नहीं, तो सेम यही सिनेरियो है कि इंडिया अगर एग्रीमेंट पे साइन करता है तो मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी टीम तैयार होगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वरना चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट है। लेकिन आईसीसी कह रहा है कि एक आधे दिन में शेड्यूल आ जाएगा। तो मिलती हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।